हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनीदीप क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है हमारा। ये हमारे पास जो सिलेबस है +2 हरियाणा बोर्ड का, उसका हमारे पास 5th टॉपिक है ये। तो इसमें हमारा जो 5th नंबर पे हमारा टॉपिक वो है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास जो फेज़ है वो हमारे पास डिज़ाइन के बाद आता है। जो डिज़ाइन फेज़ है हमारे, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसमें हमें कुछ फेजेस दिए होते हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ होता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का होता है। सेकेंड फेज़ में हम डिज़ाइनिंग करते हैं। थर्ड फेज़ में हम क्या करते हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं और कोडिंग करते हैं। Implementation coding phase of the software development life cycle is the third phase of the SDLC। तो ये हमारा थर्ड फेज होता है। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट आएगी वो जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा उसकी आएगी, और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कोड होगा, रनेबल कोड होगा वो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग स्टार्ट वंस द डेवलपर गेट्स द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जब जो डेवलपर है वो अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको डिज़ाइन कर लेगा अच्छे से, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा। ये वो फेज़ है जहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, फिर आप ऐसा कह सकते हैं कोडिंग होती है। जैसे दिस इज द फेज वेयर द कंप्यूटर प्रोग्राम आर क्रिएटेड। ईच प्रोग्राम इज कॉल्ड यूनिट और ए कंपोनेंट। हर प्रोग्राम को यूनिट और या फिर कंपोनेंट कहा जाता है, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के वो यहीं पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो वो डेवलपर की मर्जी होती है कि वो जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो किस लैंग्वेज में करता है, सी लैंग्वेज में करता है या C++ लैंग्वेज में करता है, जावा यूज करता है। तो इस फेज में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं वो ये होती हैं कि वो जो एल्गोरिथम तैयार करी हुई होती है। जैसे जब डेवलपर डिज़ाइन फेज में होता है तो उसकी एक एल्गोरिथम तैयार कर लेता है। ठीक है, तो उससे उसको पता चल जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि भाई हमारे पास पहले ये वाला प्रोसेस आएगा, फिर ये वाला आएगा, स्टेप आएगा। तो एक तरह से उसकी एल्गोरिथम तैयार कर लेता है, और इम्प्लीमेंटेशन फेज में उसको वो इम्प्लीमेंट कर देता है, उसकी कोडिंग कर देता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल डाटा मॉडल इनटू फिजिकल वन। तो इसमें जो लॉजिकल डाटा है वो फिजिकल डाटा मॉडल में ट्रांसलेट हो जाएगा, और इसमें जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास है जो सेकंड फेज था हमारा डिज़ाइन, उसमें से जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार किया वो एज ए इनपुट लेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन में, थर्ड फेज जो है उसमें। ठीक है, और आउटपुट में क्या आएगा, जो एल्गोरिथम हमने तैयार करी थी उसे एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप कोडिंग कह सकते हैं, कोडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के बाद आती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Software testing is the process of executing a program with the intention of finding bugs, error in a code। तो मेन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं रह गई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में बग्स। जो भी एरर्स है उनको बग्स बोला जाएगा। ठीक है, और बग्स को क्या है, बग्स यूज टू रेफर ए प्रॉब्लम और फॉल्ट इन ए कंप्यूटर। कोई भी प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, उसको बोलेंगे बग। और डिबगिंग एक प्रोसेस है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड लोकेटिंग बग्स व्हेन सॉफ्टवेयर डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो डिबगिंग का मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो उसमें जो एरर आ रही है उसको फिक्स करना होता है, उस एरर को फाइंड आउट करना होता है, उसको फिक्स करना होता है। फिर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, वैलिडेशन प्लस वेरिफिकेशन। इसको आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है वैलिडेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड इज व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट। तो इसमें क्या होगा, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेक किया जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया गया है क्या यूजर के लिए वैलिड है, यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट जब बन जाता है उसके बाद ही टेस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस बेस्ड होता है, टेस्ट एंड ऑफ द फेज। पूरा फेज जब कंप्लीट हो लेता है, प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है। फिर हम
हमारे पास आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इट इज अ चेकिंग और टेस्टिंग ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर फॉर कंफर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी विद एसोसिएटेड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, हर फेज को टेस्ट किया जाएगा। जैसे वहां पे तो क्या था कि कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद उसको टेस्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हर फेज को टेस्ट किया जाएगा कि जिस वे में इस सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं वो सही बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फर्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट बने। फिर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वैलिडेशन में यूजर के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए, और वेरिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि जो हम जिस वे में हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं ईच फेज में, ईच पार्ट को, तो वो सही वे में टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, सही वे में बन रहा है नहीं बन रहा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एस्टिमेशन, इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलायबल है नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस जो हमारे पास है वो 3 लेवल में होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है यूनिट टेस्टिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए मॉड्यूल एंड रनिंग एंड कंपेयरिंग टेस्ट रिजल्ट। इसमें क्या होता है, हम एक मॉड्यूल को लेते हैं। जैसे जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लेते हैं, उनको टेस्ट करके फिर हम एक इंटीग्रेटेड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले यूनिट टेस्टिंग में क्या आएगा, तो कि जो एक मॉड्यूल है उसको चेक किया जाता है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हमने बनाए थे उनको कंबाइन करके फिर टेस्ट किया जाता है। और सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा, इस सिस्टम टेस्टिंग में जो एंटायर सिस्टम है हमारा, एंटायर प्रोडक्ट है, उसको टेस्ट किया जाएगा। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जो टेस्टर जो होता है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर की स्ट्रक्चर जो होती है, कोडिंग होती है, उसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं होता। टू एग्जामाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन वी फोकस ऑन इनपुट आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट पे ध्यान दिया जाता है, अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शनैलिटी कैसी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। नो नॉलेज ऑफ डिजाइन और कोड रिक्वायर्ड मीन फोकस ऑन स्ट्रक्चर डेफिनेशन ओनली। तो इसमें स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पे ध्यान दिया जाता है। जो अंदर की कोडिंग है, जो टेस्टर होता है उसको जरूरी नहीं कि उसको कोडिंग आती हो, वो सिर्फ ओनली इनपुट आउटपुट पे ध्यान देगा। ठीक है, तो इसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हिडन होती है। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसको हम फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग, बिहेवियर टेस्टिंग एंड इनपुट आउटपुट ड्राइवर टेस्टिंग भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डिजाइन अलाउ वन टू पीक इनसाइड द बॉक्स and it's specifically on using internal knowledge of the software to guide the selection of the test data। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है वो वर्किंग हमें पता होनी चाहिए। मतलब जो भी टेस्टर होगा उसको कोडिंग आनी चाहिए, उसको अच्छे से कोडिंग की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, आल्सो नोन एज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चर टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, लॉजिकल ड्राइविंग टेस्टिंग और पाथ ओरिएंटेड टेस्टिंग। क्योंकि इसमें जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो टेक्निक्स होती है वो होती है बेसिक पाथ टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, लॉजिक बेस्ड टेस्टिंग एंड फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग।